उस शाम जब मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त राज को देखा, वो बिल्कुल टूट चुका था। एक लड़की ने उसे फिर से रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर गई, वो ये थी कि राज ने सब कुछ सही किया था। फूल दिए, तारीफें की, हर बात मानी, हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई किया। फिर भी वो लड़की उसकी तरफ आकर्षित नहीं हुई। उसी पार्टी में एक और लड़का था, आर्यन। वो न तो सबसे अच्छा दिखने वाला था, न सबसे अमीर, लेकिन हर लड़की उसकी तरफ खिंची चली आती थी। और सबसे बड़ी बात, वो कोशिश भी नहीं कर रहा था। तभी मुझे एहसास हुआ कि अट्रैक्शन का खेल बिल्कुल उल्टा है जो हमें बताया गया है। और जो बात मैंने उस रात सीखी, वो प्राचीन स्टोइक दर्शन से सीधे जुड़ी हुई थी। एक ऐसा रहस्य जो मार्कस ऑरेलियस और एपिक्टेटस 2000 साल पहले जानते थे। देखिए, मैं आपको कोई मैनिपुलेशन टेक्निक्स नहीं सिखाने वाला। मैं आपको वो साइकोलॉजिकल ट्रूथ्स बताने वाला हूँ जो काम करती हैं, और वो भी स्टोइक प्रिंसिपल्स के साथ। क्योंकि असली अट्रैक्शन तब पैदा होता है जब आप अपने आप में कंप्लीट होते हैं, डेस्परेट नहीं। सबसे पहली बात जो आर्यन में थी और राज में नहीं, इमोशनल अनअवेलेबिलिटी की एक हेल्दी डोज। रुकिए, रुकिए। मैं टॉक्सिक बिहेवियर की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ उस स्टोइक डिटैचमेंट की जो आपको किसी के अप्रूवल की जरूरत से आजाद करती है। एपिक्टेटस ने कहा था, हम उन चीजों से परेशान नहीं होते जो हमारे साथ होती हैं, बल्कि उन ओपिनियन से परेशान होते हैं जो हम उन चीजों के बारे में रखते हैं। अब इसे अट्रैक्शन के कॉन्टेक्स्ट में समझिए। जब राज किसी लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश करता, तो उसकी पूरी खुशी उस लड़की के रिएक्शन पर निर्भर थी। वो डेस्परेटली चाहता था कि वो लड़की उसे पसंद करे। और ये डेस्परेशन, ये नीडनेस, एग्जैक्टली वो चीज है जो अट्रैक्शन को मार देती है। लेकिन आर्यन, वो अलग था। उसने स्टोइक फिलॉसफी को समझ लिया था बिना जाने। वो जानता था कि दूसरों की राय, दूसरों का अप्रूवल, ये सब चीजें उसके कंट्रोल में नहीं है। तो उसने अपना फोकस उन चीजों पर लगाया जो उसके कंट्रोल में थीं, अपना कैरेक्टर, अपना बिहेवियर, अपनी ग्रोथ। और यहीं पर पहला बड़ा सीक्रेट आता है जो महिलाओं को पागल कर देता है, सेल्फ सफिशिएंसी। जब कोई आदमी इमोशनली सेल्फ सफिशिएंट होता है, जब वो अपनी खुशी के लिए किसी और पर डिपेंड नहीं करता, तो ये एक मैग्नेटिक क्वालिटी बन जाती है। सोचिए, जब आप किसी चीज को बहुत ज्यादा चाहते हैं, तो वो आपसे दूर भागती है। लेकिन जब आप उसके बिना भी खुश हैं, तो वो खुद आपकी तरफ खिंची चली आती है। ये साइकोलॉजी का बेसिक प्रिंसिपल है, और स्टोइक्स इसे हजारों साल पहले समझ गए थे। मार्कस ऑरेलियस, जो रोम का सबसे शक्तिशाली एम्परर था, अपनी डायरी में लिखता था, तुम्हारी खुशी तुम्हारे अंदर है, बाहर नहीं। अब इमेजिन कीजिए एक आदमी जो सच में इस प्रिंसिपल को जीता है। वो किसी के वैलिडेशन के लिए तरसता नहीं। वो अपने आप में पूरा है। और ये कॉन्फिडेंस, ये सेल्फ एश्योरेंस इतना अट्रैक्टिव होता है कि महिलाएं इसकी तरफ नेचुरली खिंची चली आती हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है जो शायद आपके मन में आ रहा हो। क्या इसका मतलब ये है कि हमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाना चाहिए? क्या हमें कोल्ड और डिस्टेंट होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। और यहीं पर दूसरा बड़ा सीक्रेट आता है, प्रेजेंट मोमेंट में पूरी तरह होना, लेकिन आउटकम से अटैच नहीं होना। जब आर्यन किसी से बात करता था, तो वो पूरी तरह प्रेजेंट रहता था, पूरा अटेंशन देता था। लेकिन बातचीत खत्म होने के बाद वो मूव ऑन कर जाता था। वो घंटों अपने फोन को नहीं घूरता कि मैसेज आया या नहीं। वो अपनी लाइफ जीता रहता था। ये स्टोइक प्रिंसिपल ऑफ अमोर फटी का परफेक्ट एग्जाम्पल है, अपने फेट से, अपनी रियलिटी से प्यार करना, चाहे वो कुछ भी हो।
अगर लड़की रिस्पॉन्ड करती है, ग्रेट। अगर नहीं करती, तो भी ग्रेट। क्योंकि आपकी पीस, आपकी खुशी, किसी के रिस्पॉन्स पर डिपेंड नहीं करती। और यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी काम करती है। जब कोई महिला देखती है कि एक आदमी उसमें इंटरेस्टेड है, लेकिन डेस्परेटली नहीं, तो उसके दिमाग में क्यूरियोसिटी पैदा होती है। ये आदमी मेरे बिना भी खुश है, ये तो इंटरेस्टिंग है, और ये क्यूरियोसिटी अट्रैक्शन में बदल जाती है। तीसरा पावरफुल तरीका है इमोशनल मास्टरी, और ये शायद सबसे इम्पॉर्टेंट है। सेनेका, एक महान स्टोइक फिलोसफर, ने कहा था, जो अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो अपनी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकता। अब इसे रिलेशनशिप कॉन्टेक्स्ट में देखिए। राज जैसे लोग क्या करते हैं? वो अपनी हर फीलिंग को इमीडिएटली एक्सप्रेस कर देते हैं। अगर उन्हें किसी से प्यार हो गया, तो वो तुरंत बता देते हैं। अगर उन्हें बुरा लगा, तो ड्रामा कर देते हैं। अगर जेलस फील हुआ, तो पॉजेसिव हो जाते हैं। लेकिन जो आदमी स्टोइक माइंडसेट रखता है, वो अपनी इमोशंस को एक्नॉलेज करता है, लेकिन उनका स्लेव नहीं बनता। वो समझता है कि इमोशंस टेम्परेरी हैं। वो अपने फीलिंग्स को प्रोसेस करता है, लेकिन इम्पल्सिवली रिएक्ट नहीं करता। और महिलाएं इसे इंस्टेंटली सेंस कर लेती हैं। एक इमोशनली स्टेबल आदमी के साथ रहना सेफ फील होता है। वो जानती हैं कि ये आदमी छोटी छोटी बातों पर ओवर रिएक्ट नहीं करेगा। ये सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी का सेंस क्रिएट करता है, जो डीपली अट्रैक्टिव है। मैंने खुद ये देखा है। जब मैंने अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना सीखा, जब मैंने छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करना बंद किया, तो लोग मेरी तरफ डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करने लगे, खासकर महिलाएं। चौथा तरीका है पर्पस ड्रिवन लाइफ जीना। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, सुबह उठो और अपने आप से पूछो, मैं आज क्या अकॉम्प्लिश करूंगा। स्टोइक्स के लिए लाइफ का एक पर्पस था, एक मिशन था। अब सोचिए एक आदमी के बारे में जो अपने गोल्स के पीछे पैशनेट है, जो अपने करियर में, अपने हॉबीज में, अपनी पर्सनल ग्रोथ में इन्वेस्टेड है। वो इतना बिजी है अपनी लाइफ बिल्ड करने में कि उसके पास डेटिंग गेम्स खेलने का टाइम नहीं है। ये अट्रैक्टिव क्यों है? क्योंकि ये एम्बिशन और ड्राइव को शो करता है। महिलाएं नेचुरली उन आदमियों की तरफ अट्रैक्ट होती हैं जिनकी लाइफ में डायरेक्शन है, पर्पस है। कोई भी पर्सन, चाहे मैन हो या वुमेन, एक ऐसे पार्टनर को चाहता है जो अपनी लाइफ में कुछ बना रहा हो, न कि सिर्फ रिलेशनशिप में अपनी पूरी आइडेंटिटी खो दे। और यहाँ एक क्रूशल पॉइंट है, जब आप पर्पस ड्रिवन हो, तो आप नेचुरली लेस नीडी हो जाते हो। क्योंकि रिलेशनशिप आपकी पूरी लाइफ नहीं है, बल्कि आपकी ऑलरेडी फुलफिलिंग लाइफ का एक पार्ट है। मैंने अपने फ्रेंड समीर में ये ट्रांसफॉर्मेशन देखा। पहले वो हर लड़की के पीछे भागता रहता था। फिर उसने अपना स्टार्टअप शुरू किया। उसकी पूरी एनर्जी अपने बिजनेस में लग गई। और गेस व्हाट? लड़कियां उसकी तरफ खुद आने लगी। क्योंकि वो अब डेस्परेट नहीं था। वो अपनी लाइफ में बिजी था, और ये एनर्जी अट्रैक्टिव थी। पांचवा पावरफुल तरीका है ऑथेंटिक कम्युनिकेशन। एपिक्टेटस ने कहा था, पहले डिसाइड करो कि तुम क्या बनना चाहते हो, फिर अकॉर्डिंगली एक्ट करो। इसका मतलब है ऑथेंटिसिटी, अपने असली सेल्फ को प्रेजेंट करना, फेक पर्सोना नहीं। बहुत से लोग डेटिंग में ये गलती करते हैं कि वो बनने की कोशिश करते हैं जो वो नहीं है। वो बातें कहते हैं जो उन्हें लगता है कि सामने वाला सुनना चाहता है। वो अपनी ओपिनियंस को हाइड करते हैं, अपनी प्रेफरेंसेस को सप्रेस करते हैं। लेकिन स्टोइक माइंडसेट वाला आदमी अलग होता है। वो अपनी वैल्यूज के साथ अलाइन रहता है। अगर उसे कुछ पसंद नहीं, तो वो पोलाइटली लेकिन क्लियरली बोल देता है। अगर उसकी कोई ओपिनियन है, तो वो रिस्पेक्टफुली शेयर करता है,
चाहे वो पॉपुलर हो या न हो। और ये ऑथेंटिसिटी इनक्रेडिबली अट्रैक्टिव है, क्योंकि महिलाएं सेंस कर सकती हैं जब कोई फेक हो रहा है, जब कोई प्लीज करने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है। लेकिन जब कोई जेन्युइनली ऑथेंटिक है तो ये ट्रस्ट बिल्ड करता है। मैं याद करता हूँ एक डेट जो मैंने की थी। लड़की ने एक मूवी सजेस्ट की जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। पुराना मैं तुरंत हाँ कह देता, लेकिन मैंने सच बोला रिस्पेक्टफुली कि मुझे वो जॉनर पसंद नहीं है, लेकिन मैं एक ऑल्टरनेटिव सजेस्ट कर सकता हूँ। और उसने मेरी ऑनेस्टी की अप्रिशिएट की। उसे लगा कि मैं रियल हूँ, प्रिटेंड नहीं कर रहा हूँ। छठा तरीका है चैलेंज और मिस्ट्री का बैलेंस बनाना। स्टोइक फिलॉसफी में वॉलंटरी डिस्कम्फर्ट का कंसेप्ट है खुद को डेलिबरेटली चैलेंजिंग सिचुएशंस में डालना ताकि आप स्ट्रॉन्गर बने। ये प्रिंसिपल रिलेशनशिप्स में भी अप्लाई होता है। आप देखिए, ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी है कि हम उन चीजों को ज्यादा वैल्यू करते हैं जो आसानी से नहीं मिलती। जब कोई चीज या कोई पर्सन टू इजीली अवेलेबल है तो हम उसकी वैल्यू कम आंकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, मैं प्लेइंग हार्ड टू गेट की बात नहीं कर रहा, जो मैनिपुलेशन है। मैं बात कर रहा हूँ जेन्युइनली अपनी लाइफ में बिजी होने की। जब आपकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, आपके गोल्स, आपके पैशंस, आपके फ्रेंडशिप्स, तो आप नेचुरली हर किसी के लिए इंस्टेंटली अवेलेबल नहीं हो सकते। और थोड़ा मिस्ट्री मेंटेन करना भी इम्पॉर्टेंट है। आपको अपनी पूरी लाइफ स्टोरी पहली डेट पर नहीं बता देनी चाहिए। ग्रेजुअली रिवील करिए। लेयर्स होनी चाहिए जो धीरे धीरे खुलें। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, बोलने से पहले सोचो, हर बात शेयर करने की जरूरत नहीं। कुछ चीजें अपने तक रखो। ये मिस्ट्री क्रिएट करता है, क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है। सातवां और शायद सबसे पावरफुल तरीका है आउटकम इंडिपेंडेंस। ये अल्टीमेट स्टोइक प्रिंसिपल है। एपिक्टेटस ने कहा था, कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में हैं, कुछ नहीं है। हमारे ओपिनियंस, एस्पिरेशंस, डिजायर्स ये हमारे कंट्रोल में हैं। हमारा बॉडी, प्रॉपर्टी, रेपुटेशन, पोजीशंस ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। डेटिंग और अट्रैक्शन के कॉन्टेक्स्ट में दूसरे पर्सन की फीलिंग्स आपके कंट्रोल में नहीं है। उनका रिस्पॉन्स, उनका डिसीजन ये आपके कंट्रोल में नहीं है। जो आपके कंट्रोल में है वो है आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड, आपकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट। जब आप ट्रूली आउटकम इंडिपेंडेंट हो जाते हो, जब आपको सच में फर्क नहीं पड़ता कि कोई आपको एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट, तो एक अमेजिंग पैराडॉक्स होता है, लोग आपको ज्यादा एक्सेप्ट करने लगते हैं। क्योंकि जब आप आउटकम से अटैच्ड नहीं होते, तो आप रिलैक्स्ड होते हो। आप अपने नेचुरल, कैरिस्मेटिक सेल्फ हो सकते हो। आप विटी बन सकते हो, प्लेफुल बन सकते हो, क्योंकि आपके शोल्डर्स पर कोई प्रेशर नहीं है। मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया। जब मैंने डेटिंग को सीरियसली लेना बंद किया, जब मैंने ये एटीट्यूड अपनाया कि अगर हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक, तब मेरी डेटिंग लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गई। आयरॉनिकली, जब मैंने कम केयर करना शुरू किया, तो ज्यादा सक्सेस मिलने लगी। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है, आउटकम इंडिपेंडेंस का मतलब केयर नहीं करना नहीं है। इसका मतलब है कि आपकी सेल्फ वर्थ, आपकी हैप्पीनेस किसी पर्टिकुलर आउटकम पर डिपेंड नहीं करती। आप स्टिल एफर्ट डालते हो, स्टिल ट्राई करते हो, लेकिन रिजल्ट से इमोशनली अटैच्ड नहीं होते। सेनेका ने कहा था, लक इज वॉट हैपन्स व्हेन प्रेपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी। आप प्रिपेयर रहिए, अपॉर्चुनिटी के लिए खुले रहिए, लेकिन फिर जो होता है उसे एक्सेप्ट करिए। अब मैं आपको एक पावरफुल एक्सरसाइज बताता हूँ, जो मैंने खुद की थी। हर रोज सुबह मैं 10 मिनट के लिए बैठता था और खुद से ये सवाल पूछता था,
अगर आज कोई भी महिला मुझ में इंटरेस्टेड नहीं होगी, तो क्या मैं फिर भी खुश रह सकता हूँ? क्या मेरे पास अपनी लाइफ में इनफ है कि मैं फुलफिल्ड फील करूँ? जब मेरा आंसर कंसिस्टेंटली हाँ होने लगा, तभी से मेरी एनर्जी शिफ्ट हुई। मैं नीडी नहीं रहा, मैं कंप्लीट हो गया अपने आप में। और यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात है, फीमेल साइकोलॉजी एक्चुअली इसी को रिस्पॉन्ड करती है। महिलाएं बायोलॉजिकली उन आदमियों की तरफ अट्रैक्ट होती हैं जो कॉन्फिडेंट हैं, जो सेल्फ सफिशिएंट हैं, जो इमोशनली स्टेबल हैं। क्योंकि एवोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से ये क्वालिटीज एक गुड पार्टनर की इंडिकेटर है। लेकिन समाज ने हमें उल्टा सिखाया है। हमें बताया गया है कि रोमांस में हमें ओवर द टॉप एफर्ट्स करने चाहिए, डेस्परेट होना चाहिए, हर चीज को प्रूव करना चाहिए। लेकिन ये अप्रोच बैकफायर करती है। स्टोइक अप्रोच कहती है, अपने आप को इम्प्रूव करो, अपने कैरेक्टर को बिल्ड करो, अपनी वैल्यूज के अकॉर्डिंग जियो, और फिर जो होना है वो होने दो। मार्कस ऑरेलियस, जो दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी था, हर रात अपनी डायरी में लिखता था कि उसने आज क्या सीखा, कहाँ गलती की, कैसे इम्प्रूव कर सकता है। वो कॉन्स्टेंटली अपने आप को बेटर बनाने में लगा रहता था। और यही एटीट्यूड रिलेशनशिप्स में भी लानी चाहिए। अब सोचिए एक आदमी के बारे में जो फिजिकली फिट रहने की कोशिश करता है, जो अपने करियर में एक्सेल कर रहा है, जो अपने हॉबीज में इन्वेस्टेड है, जो अपने फ्रेंडशिप्स को वैल्यू करता है, जो मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग है। ऐसा आदमी किसी के वैलिडेशन की जरूरत नहीं रखता। वो ऑलरेडी लिविंग हिज बेस्ट लाइफ है। और ये एग्जैक्ट एनर्जी है जो मैग्नेटिक होती है। ये वो एनर्जी है जो नेचुरली लोगों को अट्रैक्ट करती है, खासकर महिलाओं को। यहाँ एक और बड़ा ट्रूथ है जो मैंने सीखा, जितना ज्यादा आप खुद में इन्वेस्ट करेंगे, उतना ही ज्यादा आप अट्रैक्टिव बनेंगे। ये सिंपल मैथ है। जब आप फिजिकली हेल्दी हो, मेंटली शार्प हो, इमोशनली स्टेबल हो,